थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अरे बहू, जी मम्मी अब जी। तक ये इन्हीं सारी चीजों में लगी रहोगी या ये भी पता करोगे कि आखिरकार रसोड़े में कौन था? जी जल्दी पता करो। मेरी कई सारी फ्रेंड का फोन आ गया है, वो पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर रही हैं। मम्मी जी करती हूँ। जल्दी करो। मम्मी क्या हुआ? होमवर्क करने में मदद करो। रुको, आ रही हूँ। क्या हुआ? ये क्या है? रसोड़े में कौन था? मैंने आज यही होमवर्क दिया है। रसोड़े में कौन था? हे भगवान, सासू माँ तो मैम थी। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, सब लोग बस रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। रहने दो, मैं मैम से बात कर लूंगी, तुम जाओ। एक काम करती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। मैं कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये क्या हुआ? बंद कैसे हो गया? अब कैसे पता करूं कि आखिर रसोड़े में कौन था? मम्मी जी तो मुझे छोड़ेंगे नहीं जब तक उनको पता ना करके दूं। चलो कुछ और ट्राई कर लेती हूँ, शायद पता। क्या करूं अब, कैसे पता करूं? फोन पे सारी चीजें होंगी। मैं गूगल पे सर्च करती हूँ कि आखिर रसोड़े में कौन था। रसोड़े में कौन था? इतने सारे वीडियो। ये भगवान, ये क्या हो गया? सब लोग तो यही पूछ रहे हैं कि रसोड़े में कौन था। अब इसका जवाब कैसे मिलेगा? यूट्यूब से मिलेगा। समझ नहीं आ रहा है जवाब कैसे मम्मी! मिलेगा। यूट्यूब में भी तो ये सब होता है। अच्छा, अब मिलेगा जवाब। सो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ उन सारे सवालों के जवाब लेकर जो कि इतना वायरल वीडियो है कि मतलब कि हर कोई यही पूछ रहा है, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी, दो बहनों की कहानी है जो कि है एक गोपी और एक है राशि। और दो बहनें हैं, गोपी अनाथ थी और वो अपनी मामा मामी के पास रहती थी। और वही उनकी जो मामी थी, उनके बड़े बड़े सपने थे और राशि के भी बड़े सपने थे कि वो अच्छी घर में, बड़े घर में उसकी शादी हो। और फिर एंट्री होती है अहम मोदी की और उनकी मम्मी कोकिला मोदी की। सॉरी, उनकी मॉम कोकिला मोदी की, जो कि चाहती है कि मेरी जो बहू आए वो बिल्कुल सीधी सादी आए, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी ना हो, वो घरेलू नेचर की हो, जो कि गोपी है। और ये रिश्ता आता है राशि के लिए, जो कि काफ़ी चंचल चुलबुली है और बहुत सारी खुराफात दिमाग उसके अंदर चलती रहती है। और कोकिला ने ये टेस्ट करने के लिए क्या किया कि जब उनको मिठाई दी गई कोकिला को खाने के लिए, तो कोकिला ने बोला कि अरे इसमें तो ये कैसी मिठाई है, इसमें तो चीनी ही नहीं है। तो सबकी नजरें जो थी वो चली गई गोपी पे, क्योंकि मिठाई गोपी ने बनाई थी। और यहाँ उर्मिला ने बोल रखा था, आई मीन राशि की जो मॉम थी, उन्होंने बोल रखा था कि मिठाई जो है वो राशि ने बनाया है। तो उनकी झूठ पकड़ी गई और वो सबकी नजरें चली गई गोपी के ऊपर। और सब लोगों ने देखा और म्यूजिक बजना शुरू हो गया, दिन ता ना 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 ना, दिन ता ना ना ना, दिन ता ना 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 ता ना ना। तो चाहे सिचुएशन जो भी हो, म्यूजिक तो धिन तना ही बजता था। और गोपी पे गई और कोकिला मोदी की जो तलाश थी वो खत्म हो गई और वो गोपी को अपने घर लेके चली आई। और फिर थोड़ा बहुत खुराफाती दिमाग लगाकर राशि की मम्मी ने भी राशि की शादी कर दी अहम के छोटे भाई जिगर से। और दोनों बहनें बन गई अब देवरानी और जेठानी। वही अब जो है दोनों देवरानी और जेठानी बन गई थी। पहले दोनों बहनें थी और राशि का जो था कि गोपी पे बहुत ज़्यादा हुक्म चलता था। अब जो कोकिला है वो अपनी बहू को कम होने नहीं देती थी, वो हमेशा गोपी के साथ होती थी। वही अहम जो है
गोपी से प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता था। लेकिन अहन ठहरा अपनी मम्मा का भक्त, और उसकी मम्मा ने उनको बोला कि आप जिस लड़की से प्यार करते हो उससे आप शादी नहीं कर सकते हो, इसलिए उन्होंने करा दिया इनकी शादी गोपी से। और अहन को ये बात पता नहीं था कि गोपी बिल्कुल अनपढ़ थी। और इसी तरीके से हमेशा राशि जो है वो गोपी को फंसाना चाहती थी। हमेशा वो कुछ ना कुछ अपना जो खुराफात आइडिया था उनकी मम्मी उनके दिमाग में ट्रांसफ़र करती थी, और राशि गोपी को ट्रांसफ़र करती थी। गोपी तो सीधी सादी थी, वो तो अपनी राशि बहन की भक्त थी, और राशि बहन जैसे बोलती थी गोपी वैसे करती थी। और उसी का एक बहुत ही फेमस सीन था, जबकि ये हुआ कि गोपी ने क्या किया कि लैपटॉप को ही धो दिया, जो कि इस वीडियो में आप देखोगे। तो देखिए कैसे गोपी बहू ने लैपटॉप को ही बिल्कुल लगड़ के जूने से इसको धो दिया है। इंसान चाहे कितना भी डम हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, फिर भी उसको इतना तो समझ में आता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हो तो उनको पानी से दूर रखते हैं। और उन्होंने तो लगड़ के धो दिया। धोया तो धोया, इनफैक्ट उन्होंने टांगन पे जाकर सुखा भी दिया कपड़े के जैसे। ये देख के तो हमारी दया बहन की भी, हे माँ, माता जी निकल गई। केजरीवाल जी के भी क्या बोले, कितने प्यार से धो रही हैं। तो गोपी ने तो लैपटॉप को भी धो दिया पानी से, और उसको अच्छे से जूना से लगड़ के साबुन लगा के अच्छे से धो दिया था। बहू जी मम्मी जी, क्या कि रसोड़े में कौन था? वही तो पता कर रही हूँ। तो ये बातें न्यूज में आ गई है, संदीप पात्रा जी को भी पता चल गई है। संदीप पात्रा जी ये बोल रहे थे? हे भगवान, आखिर ये कहानी कहाँ तक जाएगी? संदीप पात्रा जी भी यही बात बोल रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया है। चलिए हम लोग भी जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि संदीप पात्रा जी तक पहुंच गई ये बात कि रसोड़े में कौन था, वो भी जानने के लिए परेशान हो रहे थे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि आखिर रसोड़े में कौन था। गाड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी। कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको हेलो, हाँ क्या? अमिताभ बच्चन सर, आपको भी क्या मतलब कि आपको भी यही जानना है कि रसोड़े में कौन था? क्या इस बार यही सवाल आने वाले हैं? कौन बनेगा करोड़पति में? हे भगवान, रसोड़े में कौन था? अब तो अमित जी को भी यही जानना है। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रसोड़े में कौन था। अमित जी को भी जानना है। ठीक है सर, मैं बताती हूँ आपको। सो गाइस, मैं बता दूंगी आपको। सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर को पता होना चाहिए कि अब कौन बनेगा करोड़पति में भी ये सवाल आने वाले कि रसोड़े में कौन था। देखो कौन बनेगा करोड़पति से? आप जीत चुके हैं घर करोड़पति कॉन्टेस्ट, और अगर आप सिर्फ एक सवाल का जवाब सही देंगे तो आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। तो क्या आप तैयार हैं? प्रश्न है ये, रसोड़े में कौन था? राशि बहुत सारी कलाकारियां किया करती थी और गोपी को फंसाया करती थी। उन्हीं में से एक ये सीन था कि रसोड़े में कौन था। मैं थी, तुम थी, मैं थी, और कौन था रसोड़े में? तो वो तो हम बाद में देख ही लेंगे, पता चल ही जाएगा हमें कि आखिरकार रसोड़े में कौन था। और कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है कि होली वाला दिन होता है। कमरे में जो एंट्री करती है जो हमारी पुरानी एक्ट्रेस है जिया मानिक, वो एंट्री करती। लेकिन जैसे ही ये गोपी बहू कमरे में एंटर करती है, वैसे ही जब वो कमरे से बाहर आती हैं तो पूरी की पूरी बदल जाती है। दुनिया को किसी को भी ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि
आखिर गोपी बहू रातों रात कैसे बदल गई, लेकिन ये जानना है कि आखिर रसोड़े में कौन था। और उस दरमियान सीरियल की जो टीआरपी थी बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी, क्योंकि जो लोग थे वो पुरानी गोपी को पसंद किया करते थे और पुरानी गोपी के मासूमियत को पसंद करते थे। लेकिन उसके बाद धार 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 इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न लाए गए सीरियल में, इतना हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया गया कि मतलब सीरियल ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली और थप्पड़ लप्पड़ मतलब कि जो भी है आप देख लो वीडियो में। सास को धोती है। गोपी बहू तो चैट गाइस, ये गोपी बहू एक और मेरी तरफ से भी। और अब थप्पड़ों की बात करें तो इस शो में कोई भी कभी कहीं किसी भी वक्त किसी को भी थप्पड़ मारता, मतलब यहाँ पे थप्पड़ होगा दादा इज वेरी कॉमन। और इतना ही नहीं, कभी कभार तो डांसिंग थप्पड़ भी मारते हैं। अब तो पता करके ही रहूंगी कि आखिर रसोड़े में कौन था। मैं था। आखिर मुझे भी तो कौन बनेगा करोड़पति में जाना है। अपने सब्सक्राइबर को बोल चुकी हूँ, वो लोग भी तो जानना चाहेंगे, बताना तो पड़ेगा तभी तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हाँ तो देखिए आप लोग, आखिर रसोड़े में कौन था, खुल गया राज। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। सो फाइनली गाइस, राज खुल गया है कि आखिर रसोड़े में कौन था। तो रसोड़े में थी राशि, जो कि अपने खुराफात आइडिया से सबको मैनिपुलेट किया करती थी और उसने गोपी को भी मैनिपुलेट कर दिया और आखिरकार रसोड़े में राशि मिली। अब फाइनली सबको पता चल गया। मम्मी जी, क्या तुमने पता कर लिया कि आखिर रसोड़े में कौन था? पता चल गया है कि रसोड़े में कौन था? अरे मम्मी जी, रसोड़े में तो राशि थी। अच्छा, सच्ची में? सो गाइस, आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि आखिरकार रसोड़े में कौन थी। रसोड़े में राशि थी। जय श्री नाथ जी, जय श्री नाथ जी, मेरी बहू ने पता कर लिया कि आखिर रसोड़े में कौन था। अभी मैं अपनी दोस्त को फोन करके बताती हूँ, कमला, बिमला, राधा सबको बताती हूँ। अरे राधा, पता चल गया कि आखिर रसोड़े में कौन था। अरे कमला, पता चल गया रसोड़े में कौन था। अरे बिमला, पता चल गया रसोड़े में कौन था। मेरी बहू ने सब पता कर लिया। जुग जुग जियो मेरी बहू, जुग जुग जियो। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आखिरकार पता चल ही गया कि रसोड़े में कौन था। तो रसोड़े में थी हमारी राशि बहू, जिनका इतना खुराफाती माइंड चलता है। और इस वीडियो को मैंने बहुत एंजॉय करके बनाया होगा। जितना मैंने एंजॉय किया उतना आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और इस तरीके का कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूँगी।